ओक्टो ऐप पर आपके वॉलेट में जो भी टोकन फिलहाल रखा हुआ है या फिर आप डिपॉजिट करने वाले हैं, उस टोकन को आप किस प्रकार से स्टेकिंग के लिए लगा सकते हैं और एक पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि स्टेकिंग क्या है, कैसे काम करती है, किस प्रकार से आपको रिवॉर्ड मिलता है और आप जो भी फंड स्टेकिंग के लिए लगा रहे हैं, क्या वो फंड आपका जीरो हो सकता है या फिर कितना चांसेस है, या फिर आपको कोई यहाँ पर ऐसा टोकन भी मिल जाता है जिसमें आपके जीरो होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला स्टेप है आपको अपने ओक्टो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको अर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। हो सकता है कि आपको ऐसा पेज यहाँ पर नहीं दिखाई दे जहाँ पे न्यू इन्वेस्टर आइडियाज आपको नहीं दिखाई दे या फिर ट्रेंडिंग वाला जो ऑप्शन है वो ना मिले, लेकिन आपको यहाँ पर जो एक्सप्लोर वाला ऑप्शन है वो जरूर मिलेगा। अगर आपको मिलता है तो फिर मैं यहीं से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे जो टोकन है वो दिखाई देते हैं जिनमें फिलहाल सबसे ज्यादा यूजर्स की तरफ से उन सभी टोकन्स को स्टेकिंग के लिए लगाया जा रहा है। जैसे मैटिक हो गया, शिबा इनू यूएसडीटी हो गया, बिटकॉइन यूएसडीटी हो गया, इसके अलावा इथेरियम यूएसडीटी हो गया। ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे जिस प्रकार से यूजर्स अपने जो टोकन है उनको यहाँ पर स्टेकिंग के लिए लगाते जाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपको यहाँ पर जो पेयर दिख रहे हैं या फिर जो सिंगल पेयर दिख रहा है उसमें आप स्टेकिंग नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल मैं रैंडम किसी भी टोकन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ मैटिक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। मैटिक के ऊपर क्लिक करने के बाद में मुझे कुछ बेसिक डिटेल दिखाई देंगी, जैसे कि एनुअल अर्निंग्स यहाँ पे 6.68% के समथिंग में इंटरेस्ट अर्न करने वाला हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल आपने 50 मैटिक को यहाँ पर स्टेकिंग के लिए लगा दिया। सो 50 मैटिक पे आपको हर साल 6.68% के समथिंग इंटरेस्ट मिलेगा, जिस प्रकार से बैंक में हमें एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी बेसिक डिटेल मिलती है, जैसे कि आपको पे आउट जो ड्यूरेशन मिलता है। ड्यूरेशन का मतलब होता है समय। यहाँ पर आपको 8 से 15 दिन का जो समय लिखा है ना, वो कोई इंटरेस्ट देने का समय नहीं है। अगर आप पे आउट ड्यूरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और अगर आप एग्जिट करते हैं ना तो इतना समय आपको लिखेगा, जो कि लिखा हुआ है 8 से 15 दिन। वैसे हो सकता है कि आपको पहले भी मिल जाए, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपका जो अमाउंट का साइज है वो कितना बड़ा है। उसके बाद में रिस्क डिटेल्स, यानी कि आप जो फंड फिलहाल स्टेकिंग के लिए लगाने वाले हैं उसमें आपके फंड जीरो होने के चांसेस कितने हैं। सो यहाँ पे लिखा है लो, यानी कि बहुत कम रिस्क है कि आपका जो फंड है सिंपली वो जीरो हो जाए या आपको मिले ही नहीं। उसके बाद में अगर आप कुछ और डिटेल पढ़ना चाहते हैं सो मोर डिटेल पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। सो कुछ ये बेसिक बातें हैं जो कि स्टार्टिंग में आपको पता होनी चाहिए। अब समझते हैं पेयर्स को कि पेयर क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। मान लीजिए कि मेरे वॉलेट में फिलहाल यूएसडीटी है, मैं यूएसडीटी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार का पेज निकल के आएगा। आपके पास अवेलेबल जितना भी बैलेंस होगा यूएसडीटी का वो आपको दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा सिंपल अर्न। सिंपल अर्न का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप सिर्फ यूएसडीटी में ही अपना जो टोकन है उसको डिपॉजिट कर पाएंगे, किसी अदर आपको जो टोकन है उसकी जरूरत नहीं है। एडवांस अर्न का मतलब ये है कि आपको पेयर में, यानी कि आपको यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है इथेरियम यूएसडीटी, यानी कि अगर आप इस ऑप्शन का चयन करते हैं तो आपको दोनों टोकन को बराबर डिपॉजिट करना होगा। हाफ इथेरियम को यहाँ पर स्टेकिंग के लिए लगाना चाहता हूँ, तो मुझे लगभग $798 चाहिए होंगे। क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने हाफ इथेरियम डाला है। सो हाफ इथेरियम वर्थ ऑफ मुझे जो यूएसडीटी है वो चाहिए होंगे। उसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आपको देखना है कि जो यूएसडीटी है आपके पास वो कौन से नेटवर्क पर रखा हुआ है। सो आपको कैसे देखना है वो बहुत सिंपल है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको नीचे वॉलेट्स पे क्लिक करना है। वॉलेट्स पे क्लिक करने के बाद में आप जो भी फंड का नेटवर्क देखना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे भेजा जाएगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि कितने चेन्स पे रखा हुआ है। जैसे 3 चेन्स पे मेरा यूएसडीटी रखा हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि कौन कौन से चेन पर कितना मेरा जो यूएसडीटी है वो रखा हुआ है। तो सबसे ज्यादा बाइनेंस स्मार्ट चेन पर रखा हुआ है। सो मैं वापस बैक आ जाऊंगा, अर्न पे मैं क्लिक कर लूंगा, यूएसडीटी पे क्लिक कर लूंगा। अब यहाँ पर जैसे लिखा है बीएसई, यानी कि मेरे पास जो यूएसडीटी है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर है, तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन का चयन करना होगा। उसके बाद में थोड़ी देर पहले मैंने जो डिटेल आपको एक्सप्लेन की थी वो सभी डिटेल आपको दिखाई देंगी, आप इनको पढ़ लें। उसके बाद में इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास जितना भी बैलेंस था ना यूएसडीटी का वो मुझे दिखा दिया। तो आप जब भी स्टेकिंग कर रहे हैं या लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, आप ये मान के चलिए कि आपका फंड बहुत ज्यादा रिस्क में है, क्योंकि एक तरीके से आप अपने पैसे को लैंड कर रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो आप जितना भी पैसा लैंडिंग पे लगा रहे हैं ना, बहुत सोच समझ के लगाएं, क्योंकि वो जीरो होने के चांसेस आप मान के चलिए कि
100% है, आप खुद से मान के चलिए। ऐसा होता नहीं है, बट जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि पता चले कि आप जहां पर भी अपना जो लिक्विडिटी है वो दे रहे हैं और मान लीजिए कुछ हो जाए, हैक हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आपको ऐसा ना हो कि यार मेरा बहुत सारा पैसा गया। तो केयरफुल तरीके से आपको करना है। और ऐसा नहीं है कि ये ओक्टो ऐप पे होता है, नहीं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, किसी भी डीफाई एप्लीकेशन पे चले जाओ या फिर आप वॉलेट को यूज करके कर लो, सब पे रिस्क रहता है। तो आपको ये रिस्क खुद से कैलकुलेट करके चलना है। अब मुझे ये बताना है कि टोटल मेरे पास जितना यूएसडीटी है ना, उसमें से मैं कितना यूएसडीटी फिलहाल यहाँ पर जो इन्वेस्ट है वो करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए कि मैं $3 करना चाहता हूँ, मैंने $3 डाल दिए हैं। आपको यहाँ पर 5 to 10 सेकंड वेट करना होगा क्योंकि आपका जो ट्रांजेक्शन होगा वो कैलकुलेट होगा, सो थोड़ी देर वेट करना होगा। अब इस वाली पूल में आई थिंक कुछ इश्यू चल रहा है, अभी मेरा जो ट्रांजेक्शन की डिटेल है वो कैलकुलेट नहीं हो रही है। सो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसका चयन कर लेता हूँ। जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन कैलकुलेट हो जाएगा, ट्रांजेक्शन की डिटेल आपको दिखाई देंगी। जैसे कि यहाँ पर मुझे लिखा हुआ मिल रहा है कि अभी जो मेरी फिलहाल फीस है वो काफी ज्यादा लग रही है। सो आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो ट्रांजेक्शन का वैल्यू है वो बढ़ा सकते हैं, बट मेरे पास इतना ही फंड है, सो इट्स ओके। आपको ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए स्लाइड करना है, यानी कि स्वैप करना है। उसके बाद में जो आपका ऑर्डर होगा वो सबमिट हो जाएगा, आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ओके करेंगे आपको कंप्लीट बैक कर दिया जाएगा। नीचे आपको एक्टिविटी वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपके ऑर्डर की डिटेल आपको दिखाई देगी। इन प्रोसेस में आपका ऑर्डर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो 5 से 10 मिनट तक आपको वेट करना होगा, थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा समय लग सकता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आप वॉलेट पे क्लिक करेंगे। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि मैंने कितनी यूएसडीटी को डिपॉजिट किया है स्टेकिंग के लिए और कितना मुझे रिवॉर्ड मिला है। फिलहाल मैंने अभी किया है तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। मैं यहाँ अगर नीचे अर्न पर क्लिक करूंगा, उसके बाद में यहाँ पर मैं यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करूंगा। अब मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ पर अपना जो यूएसडीटी है वो स्टेकिंग के लिए लगाया था। सो फॉर एग्जांपल मुझे पता है, जस्ट मैं क्लिक करूंगा। इसके अलावा अगर आप और अधिक इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसी में, सो आप इन्वेस्ट मोर पे क्लिक करके सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे। और अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं सो आपको यहाँ एग्जिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको एग्जिट करने के 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा एग्जिट करने का 1 से 7 दिन का टाइम पीरियड है, लेकिन फीस कम लगेगी। दूसरा ऑप्शन है जिसमें आपको कुछ ही मिनटों में आपका फंड मिल जाएगा, बट प्रॉब्लम है हाई फीस का। चलो दोनों को ही देख लेते हैं कि कितना लगता है। जैसे मान लीजिए मैं रिक्वेस्ट एग्जिट पे क्लिक करता हूँ एक बार, जो लो वाला है उस पे मैं मैक्सिमम पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखता हूँ कि कितना मुझे जो ट्रांजेक्शन फीस है वो कैलकुलेट करके दिखाई जाती है। तो राउंड फिगर 32 रुपीज के समथिंग मुझे देना है। और अगर मैं हाई फीस में चेक करूँ तो यहाँ पर मुझे कितना फीस देना होगा वो देखता हूँ। अगर 40 रुपए के समथिंग अगर मुझे दिखाई देता है सो नॉट बैड। ओके, सो अगर मैं इंस्टेंट कर रहा हूँ तो मुझे कम लग रहा है। आई डोंट नो कि भाई ये कैसा कैलकुलेशन है। ठीक है, मैं यहाँ पर स्लाइड कर लेता हूँ। जैसे मैं स्लाइड करूंगा फ्यू सेकंड्स लगेंगे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने में, यानी कि ऑर्डर कॉल लगने में। तो आप देखेंगे ऑर्डर मेरा लग चुका है। ओके के ऊपर क्लिक करूंगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद में नीचे एक्टिविटी पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे इंस्टेंट एग्जिट का मेरा एक ऑर्डर लग चुका है, ये इन प्रोसेस में है। सो अगेन आपको कुछ समय यहाँ पर वेट करना होगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। मैं वॉलेट पे क्लिक करूंगा। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि मेरा जो यूएसडीटी है वो ऐड हो चुका है। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से मेरा जो इन्वेस्टमेंट का डिटेल मुझे पहले दिखाई दे रहा था वो नहीं देखा। सो मुझे आसान से स्टेप फॉलो करके आप ओक्टो ऐप पर अर्न वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।